साला, उसी का बाजार बोल रहा है। तेरे मोबाइल में घुस के तेरे को मार दूंगी चूतिया। देखो बाबू टोना, हर किसी को बाबू टोना, हर किसी को बाबू टोना, क्या है ये बाबू? जैसा ये कुत्ता होता है ना, अगर उसे एक दिन रोटी डाल दो ना तो वो हर रोज आके गेट पे खड़ा हो जाता है। तुम कैसी किस टाइप की लड़की हो? तो ताई को मैं क्लियर कर दूं, मैंने अभी तक तुम्हारे लिए किसी भी वीडियो, और मैं एक मैसेज दे रही हूँ शिवनंदिनी के लिए कि शिवनंदिनी बहन प्लीज गुटखा मत खाओ, खाओ मत खाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत खाओ। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो गाइस आज मैं रिएक्शन दे रही हूँ ना ड्रामा फैक्ट्री के बारे में। उसकी औकात है नहीं वो ब्लॉग बना के ना, जिसके बारे में जो भी बकना हो ना अपनी गंदी जुबान से अपने ब्लॉग में जाके हगे, वो ना कहीं और ही बक रही है। क्यों, डर लग रहा है क्या? अब ये बोलेगी ना कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, ये वो, क्योंकि इसे तो लंबा लंबा फेंकना आता ही है। मुझे एक बहन ने कमेंट किया ना इंस्टाग्राम पे, मैं पहली बात तो एक बात बताऊं आप लोगों को, अपने इंस्टाग्राम में इसलिए मैं किसी को ना ऐड ही नहीं करती हूँ, क्योंकि लोग बार ना कॉल मैसेज करते हैं ना, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई बात हो ना तो एक ही मैसेज में लिख के बता दो क्या है क्या नहीं, बार बार नहीं, सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये गुड नाइट, ये वो, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना मेरे को पसंद है फालतू का शॉर्ट वीडियो कोई भेजे। लेकिन कोई बात नहीं, बहन को ऐड किया कम से कम। कोई बात तो मुझे बताइए आगे टाइम से। मुझे मैसेज किया कि जाके देखो दीदी ड्रामा फैक्ट्री क्या बक रही है। गई कुछ भी नहीं, ना कोई ऐसी लाइव वो आई थी कि जो बोल रही हो कुछ, फिर वो दूसरे चैनल का नाम बताई कि यहाँ पर देखो क्या बकवास कर रही है जाके। अच्छा, अच्छा हुआ मुझे बहन ने बताया, उसके लिए थैंक यू। तो क्या बकवास कर रही थी ना, आप लोग खुद ही सुनिए। मुझे पता है ये कौन है साला, उसी का बाजार बोल रहा है। भैया छपरी, मुझे सब मालूम। फाड़ के फेंक दूंगी तेरे को मोबाइल में घुस। पहले जो ये पहले बोली ना, ये तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। दूसरे का जवाब मैं दे, इसकी जुबान देख लो कितनी गंदी है सच में। ये ना अभी मैं क्या बताऊं, छोड़ो। और जो दूसरी बात बोली ना छपरी, वो तुम्हारे कितना ना छपरी से कोई कम है ही नहीं सच में। ड्रामा फैक्ट्री ना बिल्कुल तुम पे सूट करता है, और छपरी तो ना एक नंबर सच में। तो ना तुम किसी छपरी से कम खुद नहीं हो, तो दूसरों को क्या बोलोगे छपरी? किसी ने किया होगा कमेंट, उसके लिए ये बोल रही है। किसी ने किया मुझे, मेरे को नहीं पता है, बट हाँ किसी ने मुझे पता है कि पटेल फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ बोला होगा, तो उसके लिए ये बोल रही है। तो तुमसे बड़ा छपरी कोई नहीं है। पूरे फोन में घुस के मारेंगे, फाड़ देंगे तुझे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे जहाँ पे तुझे फाड़ना था और घुस के मारना था, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो कोई दाल नहीं गला पाई। हम्म इसका मतलब ये सब झूठा इल्जाम था। हम्म अगर इतनी औकात थी, इतनी नाक ऊंची है, तो जो जिसने गलत करने की कोशिश किया तुम्हारे साथ, हम्म जिसकी वजह से तुम बोल रही थी उसने मेरे साथ ये किया, मेरी इज्जत पे हाथ डाला, ये किया वो किया, उसको तो तुमने मारा नहीं घुस के। क्यों, हिम्मत नहीं थी? हिम्मत हो या ना हो ये तो छोड़ो, तुम्हारी औकात दिख गई है पब्लिक को, तुम्हारी औकात है क्या, बट बात ही झूठी थी, तो फिर क्या किसी पे हाथ चलाती? मैं इसे बढ़िया करके जवाब दूंगी, क्योंकि पता है गाइस, लातों भूत ना बातों से नहीं मानता है, तो ये ना इसी के लायक है। और क्या बोल रही थी, देख मेरे बारे में ना कुछ भी बोल, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जो है ना वो ऑडियंस जानती है, इतनी बड़ी झूठी। और जो सब लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं, तुम्हारी दो चार लोग चमचागिरी कर रहे हैं, वो पता क्यों कर रहे हैं, तुम्हें भी खूब अच्छे से पता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ ना, ये ऐसी लड़की है ना तुम लोगों को कहीं पर भी नहीं सपोर्ट करने वाली है। जो फॉलो ये वो ये जो गेम खेल रही है ना, टेंशन ना लो, थोड़े दिन बाद सब अनफॉलो, सब अनसब्सक्राइब। इसका दिमाग ना थोड़ा रीड करो आप लोग। खुद को पता नहीं क्या समझती है, खुद को ना किसी हीरोइन से कम नहीं समझती है। कोई बात नहीं, हम लोग बुरे ही सही, काले ही सही, कम से कम दिल तो साफ है। सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, सुंदरता का हम क्या करेंगे, हमें भगवान ने ऐसा ही बनाया है तो हम इसी में खुश हैं।
तो तुमसे बड़ा बेवकूफ, तुमसे ज्यादा छपरी, और जो जो कुछ भी तुम अपनी भाषा में बोलती हो ना, तुमसे ज्यादा वो सब कोई नहीं है। और सुनिए, और क्या ये बकवास कर रही है। पहले लोगों के घर जाती है, उसके दोस्त दोस्त कहती फिरती है उनके गलत जात। अबे सुन, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है ना? ज्यादा तू ना बोल, मुझे पता है तू कौन बोल रहा है, कमीना। तेरे मोबाइल में घुस के तेरे को मार दूंगी, चूतिया। देखा इसकी भाषा तो देखो, कितना गंदा बोलती है सच में ये। देखा इसकी भाषा देखो क्या बोल रही है। तो सही तो बोल रहे थे, किसी के घर जाती है बाबू टोना दोस्त बना के उसके गले ही पड़ जाती है। तो मिर्ची तुझे क्यों लग रही है? तो सही तो बोल रहे हैं, किसी के घर जाती है, बाबू टोना करती है, दोस्त बनाती है, फिर उसके गले लग जाती है। तो सच्चाई है जब, तो तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो ये फाड़ने फड़ाने की फोन में घुस के बात कर रही है ना, अभी मैं बताई ना तुझे, जहां पे मारना था तुम्हें, जहां पे फाड़ना था, जहां पे घुस कर मारना था, वहां पे तो तुम कुछ नहीं कर पाई। यानी सब ड्रामाबाजी कर रही थी तुम्हें। ऑडियंस ना तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान चुकी है। अभी कुछ रह गए हैं, टेंशन ना लो, फिर देखो। और अभी भी तुम्हें गालियां पड़ रही हैं, उड़ाती जाओ कमेंट कमेंट उड़ाती जाओ, लेकिन तुम्हें बहुत गालियां पड़ रही हैं अभी भी, क्योंकि पब्लिक ना तुम्हारा चेहरा पहचान चुकी है। तुम कितनी बड़ी फेंकू इंसान हो, बहुत फेंकती हो। तो वहां तुम्हारी औकात नहीं थी क्या? बस सिर्फ दूर से तुम्हें बोलना आता है, मैं किसी की बाप से भी नहीं डरती हूँ, ये वो। साफ साफ नजर आता है, बिल्कुल क्लियर, धुंधलापन नहीं दिखता कि तुम्हारी औकात क्या है। जिसने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश किया, तो मुझे तो सबक सिखा नहीं पाई। कोई कमेंट कर रहा है, अगर पटेल फैमिली के लिए उनके सपोर्ट में कोई कमेंट कर रहा है और बात सही बोल रहा है, बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल भी गलत नहीं है उस बात में, सच्चाई बोल रहा है, तो क्यों सच्चाई हजम नहीं हो रही है? तुम्हारी कोई चमचागिरी करे, फिर उसमें वाह वाह है, वाह वाह है। तो सच सच नहीं सुन पाती हो क्या? तुम जैसे लोग ना सच नहीं सुन पाते हैं, सही बात है। उनके बारे में ना बस तुम्हारी तरह लम्बा लम्बा फेंकते जाओ फेंकते जाओ। तो सब तुम्हारी तरह नहीं है। अब तुम्हारी औकात हो ना, तो अपने ब्लॉग में हगना, मैं फिर बता रही हूँ। तुम्हारी औकात हो ना, तो मेरे बारे में या किसी और के बारे में या पटेल फैमिली के बारे में जो कुछ भी तुम्हें बकना है ना, अपने ब्लॉग में हगना, फिर मैं जानूंगी तुम्हारी औकात कितनी है। और तुम किसी के बाप से भी नहीं डरती हो, तुम सच्चाई से पीछे नहीं हटती हो। बात सच होगी तभी तो आओगी। अभी देखिए, अभी भी क्या बोल रही है ये। मुझे पता है तू कौन बोल रहा है, कमीना। तेरे मोबाइल में घुस के तेरे को मार दूंगी, चूतिया। और सुनिए, और क्या बकवास कर रही है। इसकी जुबान देखिए कितनी अच्छी चल रही है, कि ना बिल्कुल साफ पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है तुम्हारी कितनी इज्जत है। सोशल मीडिया पे ना तुम अपनी इज्जत की खुद धज्जियां उड़ा चुकी हो। सुनिए इसकी बकवास, सुनिए। एक दिन मेरी बात नोटिस कर लेना, तू अंशु को अंकित का भी यही हाल करेगी। अरे चल हट, नौबत ही नहीं आएगी तो टेंशन ना ले, तू अपना देख साला। हट पर तमीज यहाँ से। इसे सच बाबू साला साला, हट बदतमीज यहाँ से। तुम ही उड़ा दो बाबू। देखा गाइस, इसे सच सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि ये खुद फेंकू इंसान है। ये सोचती है सब झूठ का ही साथ दे, उसके ही चमचागिरी करें। और हर किसी को इसकी आदत है बाबू टोना बनाने की। देख लिया आपने, सुना? मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलूंगी, बस यही कहूंगी, हर किसी को इसकी आदत है बाबू टोना बनाने की। इससे साफ पता चलता है तुम कैसी हो, साफ पता चलता, बिल्कुल साफ साफ। जो लोग बात जा जाके तुम्हें बोल रहे हैं ना कि तुम दाल में तड़का ना लगाओ, ये ना करो, वो ना देना, वो ना देना, 100% तुम आती अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई होती। तुम्हें खुद पता है, अगर मैंने टांग लड़ाई ना, तो तुम्हारी जो बची बचाई सच्चाई है ना, वो सब पब्लिक के सामने आ जाएगी। तो तुम्हारी ना बातें हर कोई समझ रहा है, इसीलिए तुम नहीं आ रही हो।
तुम्हें बहुत अच्छे से पता है जो कुछ अभी दबा हुआ है ना हमारे बारे में, वो सब भी आ जाएगा खुल के सामने। इसीलिए तुम ना इसलिए मुंह नहीं लगना चाह रही हो। ये तो तुम पीछे नहीं हटती अपनी जुबान चलाने से, जब इतना गंदा जुबान चला रही हो। साला कुत्ता कमीना, जाके उसकी वीडियो देख चचेरे, पहले जाके उसका वीडियो देख। बात किया है, लोग व्यूज के लिए इतना गिर गए, वीडियो बना बना के डालना, मतलब हमारा नाम यूज करने लगे। क्या पब्लिक नहीं जानती कि कौन उसके घर कब गया? पब्लिक ना बहुत अच्छे से जानती है। पटेल फैमिली के घर पहले कौन गया था, वो भी एक महीने के लिए कौन गया था, ड्रामेबाजी कौन कर रहा था। तो उनकी वीडियो देखने की किसी की जरूरत नहीं है, लोग देख के आए हैं इसीलिए तो यहाँ बक रहे हैं, इसीलिए सच बोल रहे हैं। और तुम्हें मिर्ची लग रही है जुबान के लिए। सुनो सुनो, आप लोग सुनो, सुन तो चुके होंगे कुछ लोग, लेकिन मैं चाहती हूँ जो नहीं सुने हैं ना उन तक भी इसकी आवाज पहुंचे, गंदी जुबान इसकी पे भी पहुंचे। निकल साला, अरे बाबू तुम ही उड़ा दो ना, मैं किसी को गलत नहीं बोल। तू पटेल फैमिली का है कौन बे साला? कुकुर है, कुत्ता है, क्या है? कुत्ते भी ईमानदार रहते हैं। तू तो लगता है कि पटेल फैमिली तुझको कोई। बिल्कुल सही बोल रही है, कुत्ते भी ईमानदार होते हैं, बिल्कुल सही। गाइस समझ रहे हो आप लोग? अब मुझे इसकी तरह अपनी गंदी जुबान नहीं करनी है, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। आप लोग समझ जाइएगा। वाली बोल रही थी ना वाली, उसको तुम क्या बताऊं? वो तो तुम बोल रही हो ना लास्ट वाला वर्ड, वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती, कितना मैंने गिर सकती हूँ। ऐसे शब्दों का ना इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तुम जैसे गंदे लोग ही करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला वर्ड बोलिए ना, ये खुद हो तुम और फिट भी होता है। तो तुम्हारी औकात हो ना, तुम जो कह रही हो ना मैं क्या ही बोलूं, तुम्हारी औकात हो ना, बार बार बोल रही हूँ। तो एक ब्लॉग बना के डालना और उसमें जो बकना हो ना अपनी गंदी जुबान से वो बकना। फिर मैं तुम्हारी तरह गिर तो नहीं सकती हूँ ना, लेकिन हाँ बातें ऐसी ऐसी सुनोगी ना जिसके बारे में ना 2-4 दिन तो ना सोचोगी ही सोचोगी, अपने दिमाग पे गोबर वाले ना जोर डालोगी। तो बकना इसीलिए सुना रही हूँ, इसकी गंदी जुबान सुनो। घर नहीं आया। अच्छा मेरे घर कोई नहीं आया, मेरे घर कौन आया था ये बता तू। मेरे घर कौन आया था? मैं खाटू श्याम किसको लेके गई थी? तेरे बाप को साला। नहीं तो बिना गाली के ना ये बात नहीं करती है, इसकी जुबान देखो कितनी गंदी है। अब बोल कैसे लेती है, इसे कितना इजी लगता है बोलने में। और ये सारी गालियां जिसे बोलने में भी अजीब नहीं लगता ना, किस टाइप की लड़कियां बोलती है ना, पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है। जब तुम इतना गंदा बोल सकती हो तो मैं फिर इतना तो बोल ही सकती हूँ ना। तो किस टाइप की लड़कियां ना ऐसे शब्द बोलती है ना, पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है, खासकर तुम्हें जान चुकी है, पहचान चुकी है पब्लिक कि तुम कैसी लड़की हो। और कह रही है खाटू श्याम की लेके गए थे शिवनंदिनी और उनके हस्बैंड को, बोल रही है ये। बताओ, एक टाइम पे तो ऐसे बाबू टोना ऐसे करती थी। अच्छा गाइस आप लोग सोचिए, अगर कोई दोस्त होता, जितना ये दिखावा ड्रामेबाजी करती थी वीडियो में, अगर मुझे लगता है ना अगर एक सच्चा दोस्त होगा ना, दिल से उसने दोस्ती कभी किया था ना, तो उसके बारे में मुझे लगता है उसके मुंह पे भी कोई गालियां अगर देगा ना उसके फैमिली, तो भी वो रिप्लाई नहीं करता कुछ भी। मुझे तो ऐसा लगता है अगर दिल से दोस्ती है तो। ये सब दिखावा था, इसलिए तो इसके मुंह से निकल रहा है सब। तो अब मैं बताऊं, तुम ना अनगिनत बार शिवनंदिनी के लिए ना कॉल करके बुलाई थी, अनगिनत बार। उनके ना लड़ाई झगड़े भी इसी कारण होते थे बहुत ज्यादा आपस में, कॉल कर करके इतना शिवनंदिनी को इतना भड़काती थी, इतना। मैं तो कहती हूँ ना टाइम से ना इसकी सच्चाई ना पता चल गई, नहीं तो ना उनका रिश्ता भी टूट जाता। बहुत अच्छा हुआ ना जो टाइम से सच्चाई इसकी दिख गई उन लोगों को। तो अनगिनत बार कॉल कर करके बुलाई थी, वो खुद से नहीं आए थे, वो भी 2 दिन के लिए आए थे। तुम तो 1-8 महीने के लिए रुकने चली गई थी, 20-20 15-15 दिन रुक के आई हो, उसका क्या। तो इन सब के बारे में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये सब ना पब्लिक जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। अरे मेरे पीछे पड़े हैं, पता नहीं लोग
सोचते हैं कि ये सोचते हैं कुछ बोले तो हम लोग को एक तड़का मिल जाए, पूरा मिले। अरे चल तड़का ना तो तुमने ऑलरेडी पहले से इतना दे रखा है ना। अगर मैं किसी और का मुझे नहीं पता है, अगर मैं वीडियो बनाऊं ना तो हर रोज बनाऊं। जो कह रही थी वहां पे कि मुझे मेरी इज्जत पे हाथ डाला, उसने ये किया वो किया, तो वो जो वहां पर मॉडलिंग कर रही थी ना गांव में जाके, मैं भी सिटी में रहती हूँ, मैं भी लखनऊ रहती हूँ, मैं भी हर तरह के कपड़े पहनती हूँ जैसे कि मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं तक भी किसी के कहे सुने में नहीं जाती हूँ, मुझे जैसा करना है मैं वो करती हूँ। लेकिन हाँ, जिस जगह पे तुम गए हो, जहां पे गए हो, वहां वहां का माहौल कैसा है, तो हमें ना वैसे ही रहना चाहिए। हम अपने यहाँ तो पहनते ही है ना, हम अपने यहाँ तो जैसे मर्जी वैसे रहते ही है ना, जो मर्जी वो करते हैं, जैसे मर्जी वैसे ड्रेस पहनते हैं। लेकिन अगर हम किसी के यहाँ गए हैं, उसके यहाँ ऐसे कपड़े वगैरह नहीं पहनते, तो फिर ऐसे कपड़े पहन के नाचने की क्या जरूरत। मुझे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, मैं तो जहां पर जाती हूँ ना मैं उसी में ढल जाती हूँ। कहते हैं ना वो जैसा देश वैसा भेष। मुझे लगता ना कि ये सब सही नहीं है। हमें जितना आराम ना अपने घर मिलता है ना, जितना सुख अपने घर मिलता है ना, अगर हम जैसे कि यहाँ चले गए, उसके यहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं है जितनी कि अपने यहाँ है, तो क्या हम उससे जाके लंबी लंबी फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे ना, क्योंकि हम तो हर रोज अपने यहाँ ऐसे रहते ही है ना। अब कोई जरूरी थोड़ी ना हमारे यहाँ ये है उसके यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए कोई स्पेशल करेगा वो? बताओ। तो इन सबसे ना पता चलता है कि तुम्हारी सोच कैसी है, और तुम जो लम्बा लम्बा फेंकती हो ना उसमें सच्चाई कितनी है। आप लोग बताइएगा गाइस, अच्छा मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। तो तुम्हें ना वो सब नहीं करना चाहिए था, जो कि मुझे पता है वो सब उन लोगों को भी पसंद नहीं आया होगा। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे, और बोलते भी क्यों, जब सामने वाले को नहीं दिख रहा है तो फिर वो लोग क्यों बोलते। और फिर वीडियो भी कौन शूट कर रहा था जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगाई थी, इतना घटिया, जिसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाई थी पब्लिसिटी पाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए। मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि तुमने उसके अगेंस्ट कुछ किया नहीं, तो मैं यही बोलूंगी। तो वीडियो भी वही शूट कर रहा था, तो फिर कैसे कैसे कर रही थी ये सब? हम्म हम्म तो तड़का बड़का के लिए ना बहुत कुछ है, तो तुम तड़का बड़का का ना इंतजार ना करो। अब तुम सोचोगी ना कि हम तो तुम्हारे लिए कुछ बोले भी नहीं है। अभी बोली तुम, और ना भी बोलती मैं फिर भी बोलती। बताओ क्यों? क्योंकि ताई भी तो तुम्हारा पक्ष लेके बोल रही थी, ताई भी तो तुम्हारी तरफ से लड़ रही थी। और लोग तो मुझे बदनाम कर ही दिए हैं कि मैं चमचागिरी कर रही हूँ, तो हाँ मैं कर रही हूँ चमचागिरी। और ताई को भी ना तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है बहुत अच्छे से। हमारे खानदान में ये रिवाज नहीं है, समझ में आई बात? लड़कियां कुंवारी मर जाएंगी, पर बूढ़े से कभी शादी नहीं होगी, समझ में आई बात? अच्छा अच्छा, और तुम्हारे खानदान में ये रिवाज है? कभी इसके साथ चिपक के वीडियो बनाओ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके कभी उसके। ये रिवाज है? हर किसी को बाबू टोना बोलना, ये रिवाज है तुम्हारे यहाँ का? अगर अगर ये रिवाज है ना तो बहुत घटिया, बहुत ही गंदा रिवाज है ये तो। अब ये बोलेगी ना, ये बोली भी है कि हम किसी के भी साथ वीडियो बनाए, इसे क्या ये वो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिवाज की बात कर रही है ना, कि हमारे खानदान में ये नहीं है किसी बुढ़ऊ से शादी करो ऐसे वैसे, तो तुम्हारे खानदान में ये रिवाज है? हम्म साथ उसके साथ ये वो, हर किसी को बाबू टोना। हम्म कैसे कर लेती है ये सारे ड्रामेबाजी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। और अभी से ये बाबू टोना जब कर रही है ना फालतू का हर एक लोगों के साथ, तुम्हारा दिल से दिल तक मिल जाता है ना जो बहुत जल्दी, तो अपने पति को ना तुम प्यार नहीं कर पाओगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। हम्म अगर अपने पति के साथ ना एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हो ना शादी के बाद, तो ये बाबू टोना करना छोड़ दो, अपना मस्त ब्लॉग बनाओ। हमें लेना देना देखो कोई नहीं है, बट मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। और तुम किसी के साथ वीडियो बनाओ, लेकिन ये नहीं बोलो हमारे खानदान में रिवाज। तो तुम्हारे खानदान में अगर ये सब रिवाज है ना, तो बहुत ही गंदा रिवाज है, सच बता रही हूँ। हर किसी को बाबू टोना, हर किसी को बाबू टोना, हर किसी को बाबू टोना, क्या है ये बाबू? दिन थोड़ी ही हैं जो बुढ़े से शादी करेंगे। हाँ यार। हम्म
बोलेंगे अरे वो दिया है, उसको कुछ नहीं पता, कोई प्रूफ लाए। आरती दीदी के लिए बोल रही है। तो ये जो शब्द बोली है ना अभी, ये तुम खुद हो। अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये तुम खुद हो। देखो, जैसे एक गली का कुत्ता नहीं होता, अगर उसे एक दिन रोटी डाल दो ना, तो फिर वो हर रोज आके गेट पे खड़ा हो जाता है। तो ताई, मैं सबसे पहले बताऊं, अब इस बात को ना तुम कहीं और लेकर मत जाना, घुमा फिरा के मत लेके जाना। देखो, जैसे एक कुत्ता होता है ना, अगर उसे एक दिन रोटी डाल दो ना, तो वो हर रोज आके गेट पे खड़ा हो जाता है। पर ठीक है, और देना भी चाहिए, जानवरों की तो सेवा करनी चाहिए, मैं तक भी करती हूँ। लेकिन कुत्ते वही अच्छे लगते हैं ना, जिन्हें रोटी दो और वो खा के चलते बने, 9 2 11 हो जाए। ऐसे कुत्ते बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, जो जिनको रोटी दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दो ना, फिर वो गेट पे ही तुम्हारे बसेरा डाल के बैठ जाए, तुम्हारे गेट के सामने, वहां से भागना ही ना चाहे, यानी जैसे कि ये तुम्हारे गले पड़ जाए। ऐसे कुत्तों को ना बिल्कुल भी मुंह नहीं लगानी चाहिए। तो ऐसे कुत्तों को ना बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाना चाहिए, सच्ची बता रही हूँ मैं। आप लोग बताइएगा गाइस, सही बता रही हूँ ना मैं? रोटी दो, खा के वो चलता बने तो बढ़िया है। अगर फिर इसके बाद वो वहीं डेरा डालने की कोशिश करने लगे ना, तो ऐसे कुत्तों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कुत्ते होते हैं, उसे 1 दिन दोगे 2 दिन दोगे ना, वो तुम्हारे गले ही पड़ जाए, और एक दिन वो तुम पे ही भौंकने लगेगा, भाऊ 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 भाऊ। ऐसे ये कर रही है, भाऊ 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 भाऊ, तो तुम ना कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी। तुम्हारी औकात क्या है, अभी मैंने बताई यही, तुम ना यही कर रही थी। उन लोगों ने ना, क्या बोलूं गाइस, समझ जाइएगा आप लोग, मैं इसके कितना नहीं गिर सकती हूँ। तो तुम जैसे लोगों को ना इतना मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, सच में। तो तुम्हारी कितनी औकात है ना, लोगों ने देखा है बहुत अच्छे से। तो गाइस, आप लोगों ने सुन लिया, कितनी गंदी इसकी जुबान है। इसकी औकात नहीं है, ये खुद के ब्लॉग बना के आके वहां पर जिसके बारे में जो बोलना है बोले, जो इसके बारे में, अगर मैं खुद अपने लिए भी मैं बोल रही हूँ, अगर मैं इसके बारे में कुछ गलत बोल रही हूँ ना, तो अपने ब्लॉग में आके बोलो, तो कहीं और पे जाके क्यों बक रही है? मैं तो देखती भी नहीं जाके मैं तो देखती भी नहीं, मैं तो उन बहन को बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ कि जो वो बताई मुझे आके। पटेल फैमिली ना अपनी तरफ से इसलिए कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। अब देखो, इसके लिए पटेल फैमिली के लिए लोग जा जाके उल्टा से पटेल फैमिली की तरफ से बोल रहे थे, तो इसे मिर्ची लग रही थी, ये सच नहीं हजम कर पा रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी। पटेल फैमिली ब्लॉग में ना, अगर इससे रिलेटिव कोई भी सवाल जवाब करता है ना, वो लोग यही कहते हैं ना कि हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, ना ही रिप्लाई करेंगे, आप लोग करते रहो, नाम तक भी अब नहीं लेते हैं। यानी तुम खुद तड़का भड़का दे रही हो, तुम्हें पता है रिएक्शन वाली कुछ ना कुछ जरूर बोलेगी, उस तक बात तो पहुंची जाएगी। इन सबसे पता चलना है तुम्हारी औकात क्या है, तुम कैसी किस टाइप की लड़की हो। तुम्हारे कितना हम गंदा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बात ऐसी बोलेंगे ना, बिल्कुल सही, 1 नंबर। हाँ, पटेल फैमिली के लिए बोल रही हूँ ना मैं, तो आरती दीदी बोल रही हूँ, मेरा ब्लॉग देखना। तो देखो, ये ऐसे उल्टा सीधा इतना ज्यादा बोल रही है, अगर ये ऐसी बोलती रही, इसका मुंह बंद नहीं हुआ ना, फालतू का जो ड्रामेबाजी कर रही है ना, कोई बात में इसकी कोई सच्चाई है नहीं ना, ये पब्लिक के सामने सच रख पा रही है, इसीलिए ये भाग रही है, इसीलिए कोई ब्लॉग नहीं डाल रही है, इसीलिए अपने लाइव में आके ना कुछ नहीं बोलती है, कहीं और बक रही है। और इसे जवाब दो, कह रही है प्रूफ लाए, प्रूफ। सुन रही हो आरती दीदी, बोल रही है कोई प्रूफ ला के दें, क्या है उसके पास, अब इसे कौन बताए। तो तुम ना ये भाऊ 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 करना छोड़ दो, तो ना तुम फालतू का बकर बकर ना करो, और अगर मेरे को गालियां देनी है ना, तो अपने ब्लॉग में आके बोल, अगर औकात हो तो। और अगर किसी के बाप से भी नहीं डरती हो, ये मेरे शब्द नहीं है, ये तुम्हारे शब्द है, नहीं तो मैं जैसे बाप साप पे नहीं जाती हूँ फालतू में। ठीक है, तो तुम किसी के बाप से नहीं डरती हो ना, जो फेंकती हो लंबा लंबा, तो अपने ब्लॉग में आके हगना, जो कुछ भी बकना हो ट्राई करना। लाइव में बोल रही थी, उनकी लाइव वाली मैं वीडियो देखी सुबह, थी कि अब वो बोलेगी कि ये खुद 2 शादी करके बैठी है और इसकी तो खुद उम्र है। तो ताई को मैं क्लियर कर दूं, मैंने अभी तक तुम्हारे लिए किसी भी वीडियो में ये शादी करके बैठी हो, दूसरे का क्या नाम लोगी। मुझे बता देना ये बात कि मैंने किस ब्लॉग में ये बोला है तुम्हारे लिए, मैंने ये सब नहीं बोला है अभी तक, और ना ही मैंने तुम्हारी उम्र को लेके मैंने जज किया है।
तुम आरती दीदी और शिवनंदिनी के हस्बैंड के लिए बोल रही थी बुढ़ा पति, इतने उम्र को उससे शादी कर दिया ये वो। तो सिर्फ मैंने इस बात पे रिप्लाई किया है कि जैसे कि ये कभी बुढ़ी होगी ही नहीं। तो मैं ना तुम्हारे उम्र वगैरह को लेकर ना मैंने जज नहीं किया है। मैं हमेशा ऐसी रहूंगी क्या? मैं भी तो एक दिन बुढ़िया हो जाऊंगी डंडा लेके चलूंगी सभी को होना है, फिर हम क्यों किसी की उम्र को लेके जज करें? हमेशा इंसान एक जैसे थोड़ी नहीं रहेगा, हर किसी का है। तो मैंने ये 2 बातें तुम्हारे लिए नहीं बोली हैं, या तो तुम मुझे याद दिला देना अगर मैंने किसी भी ब्लॉग में ये बात तुम्हारे लिए बोली हो तो। मुझे जहां तक याद है, मुझे एक एक शब्द याद है मैंने किसी क्या बोला है, तो मैंने नहीं बोला है। और मैं एक मैसेज दे रही हूँ शिवनंदिनी के लिए कि शिवनंदिनी बहन प्लीज गुटखा मत खाओ। इसके लिए अगर पब्लिक तुम्हें बोल रही है ना तो वो तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रही है। वो मुझे भी पता है कि प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी इन सब से दूर रहना चाहिए, कि इन सब बातों को भी तुम इग्नोर ना करो। चलो पहले करती तो ठीक है, करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी मत करो। तो पब्लिक ये जो कुछ भी बोल रही है ना वो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही है। बहन मत खाओ मत खाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मत खाओ। इसके बदले तुम और कुछ खाओ जो तुम्हारे शरीर में लगे, कुछ ताकत की चीजें खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस वगैरह पी लिया करो, दूध वगैरह पियो। और भी ऐसी ताकत की बहुत सारी चीजें हैं, वो सब अभी इस टाइम पर तुम खाओ जो कि तुम्हें बहुत जरूरत है। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा वीक हो। तो बहन गुटखा ना खाओ, पब्लिक तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही है। प्लीज ये वीडियो आरती दीदी शिवनंदिनी को बोलना देखने के लिए, अगर आप भी ब्लॉग ये देखना तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि कौन सी मेरी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।